इंडिया गठबंधन एकजुट है इस वक्त, और 200 प्लस सांसद इंडिया गठबंधन के एक हैं, तो 200 प्लस सांसद इंडिया गठबंधन के एकजुट होने का मतलब है कि मोदी के लिए संकट बन गए। मोदी ने इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। ममता बनर्जी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे को तोड़ा, स्टालिन डीएमके को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन अब खुद अपने गठबंधन और अपनी पार्टी को टूट से नहीं बचा पा रहे। और जिस इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की वह टूटा तो, लेकिन फिर जुड़ गया, वह बिखर ही नहीं रहा। चाहे वह समय की नजाकत को पहचान गया हो, चाहे राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के बीच जनता के सवालों को लेकर सरकार के सामने खड़े हैं चट्टान की तरह, यह देख लिया हो इन नेताओं ने कि अगर राहुल के साथ खड़े नहीं हुए तो जनता अस्वीकार कर देगी। या फिर पोल ट्रैक का सर्वे हो, पोल ट्रैकर का सर्वे का असर हो कि पोल ट्रैकर का सर्वे कह रहा है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है, इंडिया गठबंधन 280 से 300 सीटें जीत के लाएगा अगर चुनाव होता है तो, और एनडीए गठबंधन 200 से 240 पर आ जाएगा। जैसा सी वोटर का सर्वे कहा कि एनडीए गठबंधन के तकरीबन 86.8%, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, एनडीए के वोटर ही एनडीए के साथ नहीं है। तो इस बात का डर हो कि सभी इंडिया गठबंधन के लोग आकर के राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए, मजबूत हो गए। अब ऐसे में जब सब कुछ यह हो रहा है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ा संकट बन रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी अब या तो फिर वह मोदी का साथ छोड़ दे, या पार्टी टीडीपी में जो सुगबुगाहट होने लगा है, अब वह सुगबुगाहट 18 सांसद किसी काम के नहीं रह जाएंगे चंद्रबाबू नायडू के। इस बात का ज्ञात चंद्रबाबू नायडू को अब होने लगा है, क्योंकि जैन जी का जो आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ और जिस तरह से आंदोलन का प्रभाव पड़ा, नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के आंदोलन के दौरान घुटने पर आ गई थी, और अब वह जैन जी के द्वारा ऐसे घुटनों पे आई कि धूल चाटने लगे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, और अब आकर के अमित शाह फंस गए। अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन इस सरकार ने दमन की पूरी भरपूर कोशिश की। पैलेट गन चलवाया, लाठी चार्ज करवाया, पत्थरबाजी करवाई, गुंडों से पिटवाया, बच्चियों के कपड़ों को फाड़ा, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक शॉट वाली लाठियां भाजी। क्या क्या नहीं किया, बच्चियों के सीने पर चढ़ करके पुलिस वालों ने करा। कितनी बर्बरता की, सोचिए, क्या वह अपने बहन बेटियों के साथ ऐसे ही करते होंगे? तो इस देश को भी जगना चाहिए, और अगर अब भी नहीं जगे तो फिर आने वाला वक्त भीख मांगने लायक भी यह देश नहीं बचेगा। यह सरकार दमन जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान का कर रही थी, और इस देश की युवा पीढ़ी ने इस देश के लोकतंत्र को बचा लिया, संविधान को बचा लिया। नहीं तो यह अंधभक्त जो फिर रहे हैं ना, या बाकी के कुछ लोग, चाटुकार लोग, और जो आंखों पर पर्दा डाल करके बैठे हुए हैं, यह इस देश में रहने लायक में नहीं बचती, भीख मांगने को मजबूर हो जाते, वह भी भीख कोई नहीं देता। तो अब मोदी जितना क्रूरता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मोदी ने क्या कहा, लाल किले से मोदी ने कहा कि दिमागी नक्सल जो है उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। यह बात किसने कहा? मोदी ने कहा, लाल किले से कहा। दिमागी नक्सल किसे? पढ़े लिखे बच्चों को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। मोदी ने साफ तौर पर यह जैन जी और जैन अल्फा और राहुल गांधी की तरफ इशारा करके दिमागी नक्सल कहा, क्योंकि यह पढ़े लिखे लोग हैं, दिमाग है इनके पास, तो इनको नक्सल कह दिया। तो नक्सल कह दिया तो अब वही नक्सल सड़क पर आ गया। अब लोग तो इनकी हवा टाइट हो गई है।
और अब इसके बाद एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता साथ देंगे तो फिर तो इनका भगवान ही मालिक है। फिर अब यही जेनजी, सोचिए आप, चुनाव अगर होगा, 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, इस जेनजी ने ठान लिया कि निष्पक्ष चुनाव होगा और हर पोलिंग बूथ पर जेनजी खड़ा हो गया। किस अधिकारी के अंदर दम है कि गलत वोटिंग करा देगा और किसी को वोट डाले बगैर वापस भेज देगा? चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार नहीं बचा पाएगा, बल्कि अब इस जेनजी का टारगेट इस देश का चुनाव आयोग और मोदी मीडिया हो गया है सरकार के साथ साथ। इनकी भी खैर नहीं है। इस बार अगर जेनजी जब पूरी तरह से सड़क पर उतर जाएगा, जो हर जगह उतर रहा है, तो चुनाव आयोग और मोदी मीडिया का हवा निकल जाएगा। ठीक, ये लोग सुधर जाएंगे या तो भाग जाएंगे। और मोदी मीडिया की पिटाई हो रही है हर जगह, यह बात अच्छी नहीं है, पत्रकारों की पिटाई हो, लेकिन यह है उसी के लायक। हकीकत यह है कि सच्चाई को छुपा करके इस सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं पैसे की लालच में। अब ऐसे में यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है कि टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो है अब क्या करती है, साथ रहती है या साथ छोड़ती है, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।